बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र 35 पहला पाद पूरा हो चुका था प्रथम अध्याय का। आज है दूसरा पाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरा पाद। प्रथम पाद में यह निर्णय किया गया कि आनंदमय आकाश, ज्योति तथा प्राण आदि नामों से उपनिषद में जो जगत के कारण का और उपास्य देव का वर्णन आया है वह परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। प्राण शब्द का प्रसंग आने से छांदोग्य उपनिषद में आए हुए मनोमय प्राण, शरीर आदि वचनों का स्मरण हो आया। अतः उक्त उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14वें खंड पर विचार करने के लिए द्वितीय पाद प्रारंभ करते हैं। इस पाद में यह पहला प्रकरण 8 सूत्रों का है। छांदोग्य उपनिषद में पहले तो संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप समझकर उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। उसके बाद उसके लिए सत्य संकल्प, आकाशात्मा और सर्वकर्मा आदि विशेषण दिए गए हैं जो कि जीवात्मा के अतीत होते हैं। तत्पश्चात उसी को अणियान अर्थात अत्यंत छोटा और जायान अर्थात सबसे बड़ा बताकर हृदय के भीतर रहने वाला अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्य देव कौन है, जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही। इसका निर्णय करने के लिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्रथम सूत्र। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वत्र मीन्स संपूर्ण वेदांत वाक्यों में, प्रसिद्धोपदेशात् अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण रूप में प्रसिद्ध परब्रह्म का ही उपास्य देव के रूप में उपदेश हुआ है। इसलिए छांदोग्य श्रुति में बताया हुआ उपास्य देव ब्रह्म ही है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 3 के 14वें खंड के आरंभ में सबसे पहले यह मंत्र आया है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरश्मि लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्रतुर् कुर्वीत। अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत निश्चय ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय उसी में चेष्टा करता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। साधक को राग द्वेष रहित शांत चित्त होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय है। इस श्लोक में यह जैसे संकल्प से युक्त होता है, यहाँ से चले जाने पर परलोक में यह वैसा ही बन जाता है। अतः उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिए। इस मंत्र वाक्य में उसी परब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा गया है जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं तथा जो समस्त वेदांत वाक्यों में जगत के महाकारण रूप से प्रसिद्ध हैं। अतः इस प्रकरण में बताया हुआ उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि छांदोग्य उपनिषद में उपास्य देव को मनोमय और प्राण रूप शरीर वाला कहा गया है। ये विशेषण जीवात्मा के हैं, अतः उसको ब्रह्म मान लेने से उस वर्णन की संगति कैसे लगेगी। इस पर कहते हैं, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च
चा मीन्स तथा, विवक्षित गुणोपपत्तेः मीन्स श्रुतियों द्वारा वर्णित गुणों की संगति उस परब्रह्म में ही होती है, इसलिए इस प्रकरण में कथित उपास्य देव ब्रह्म ही है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में उपास्य देव का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यातो वाक्य नादरः। अर्थात वह उपास्य देव मनोमय प्राण रूप शरीर वाला प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश के सदृश व्यापक संपूर्ण जगत का कर्ता पूर्ण काम सर्वगंध सर्वरस इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित तथा सभ्रम शून्य है। इस वर्णन में उपास्य देव के जो उपादेय गुण बताए हैं वे सब ब्रह्म में ही संगत होते हैं। ब्रह्म को मनोमय तथा प्राण रूप शरीर वाला कहना भी अनुचित नहीं है, क्योंकि वह सबका अंतर्यामी आत्मा है। केनोपनिषद में उसको मन का भी मन तथा प्राण का भी प्राण बताया है। इसलिए इस प्रकरण में बताया हुआ उपास्य देव परब्रह्म परमेश्वर ही है। संबंध। उपर्युक्त सूत्र में श्रुति वर्णित गुणों की उत्पत्ति उपपत्ति अर्थात संगति ब्रह्म में बताई गई है। अब जीवात्मा में उन गुणों की अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। अनुपपत्तेषु न अनुपपत्तेस्तु न शारीरः तीसरा सूत्र है। तु मीन्स परंतु, अनुपपत्तेः मीन्स जीवात्मा में श्रुति वर्णित गुणों की संगति न होने के कारण शारीरः अर्थात जीवात्मा न मीन्स इस प्रकरण में कहा हुआ उपास्य देव नहीं है। व्याख्या। उपासना के लिए श्रुति में जो सत्य संकल्पता सर्वव्यापकता सर्वात्मकता सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण बताए गए हैं वे जीवात्मा में नहीं पाए जाते। इस कारण इस प्रसंग में बताया हुआ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है, ऐसा मानना ही ठीक है। संबंध। प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध किया जाता है। कर्म कर्तव्योपदेशाच्च चौथा सूत्र है। कर्म कर्तव्योपदेशात् मीन्स उत्तर प्रकरण में उपास्य देव को प्रतिक्रिया का कर्म अर्थात प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया है। इसलिए चा मीन्स भी अर्थात जीवात्मा उपास्य नहीं हो सकता। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है। मरने के बाद यहाँ से जाकर परलोक में इसी को मैं प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्य देव को प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्मा को उसे पाने वाला कहा गया है। अतः यहाँ उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा, यही मानना उचित है। संबंध। प्रकारांतर से पुनः उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं। शब्द विशेषात पांचवा सूत्र है। शब्द विशेषात मीन्स उपास्य और उपासक के लिए शब्द का भेद होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में तीसरे अध्याय के 14वें सूत्र में कहा गया है कि तीसरे और चौथे मंत्र में कहा गया है कि यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है। छांदोग्य उपनिषद
3:14 के तीसरे और चौथे मंत्र में कहा गया है कि यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है, यह ब्रह्म है। इस कथन में यह आत्मा तथा ब्रह्म ये प्रथमांत शब्द उपास्य देव के लिए प्रयुक्त हुए हैं और मैं अर्थात मेरा यह षष्ठंत पद भिन्न रूप से उपासक जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनों के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में भेद होने के कारण उपास्य देव जीवात्मा से भिन्न सिद्ध होता है, अतः जीवात्मा को उपास्य देव नहीं माना जा सकता। संबंध इसके सिवा आगे कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 5 ब्रह्म सूत्र हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।